हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करूंगा आज जो एमएस एक्सेल का क्वेश्चन आया था ESIC डबल SO के एग्ज़ाम में, उसको मैं आप लोगों के साथ डील करूंगा यहाँ पर और आप लोगों को दिखाऊंगा क्या कुछ कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। और आप लोगों का कल एग्ज़ाम है ESIC UDC, इसीलिए मैं इसको आप लोगों के लिए रात 12 बजे के बाद यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। तो यहाँ पर मैं पहले एक्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो ये क्वेश्चन आज आया था, तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको हम लोग पहले रीड करेंगे। रिप्रोड्यूस द फॉलोइंग डाटा, आप लोग को रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा फॉलोइंग डाटा को इन द एमएस एक्सेल सीट विथ सेंटर अलाइनमेंट आप लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। बोल्ड, ग्रिड लाइन, आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। एंड फ्रॉम द कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला इन एमएस एक्सेल सीट, और जो भी यहाँ पर फॉर्मूला है वहाँ पर आप लोग को लगाना पड़ेगा। यूज बर्दना एज फॉन्ट टाइप, आप लोगों का फॉन्ट टाइप जो रखना है बर्दना रखना है। एंड फॉन्ट साइज आप लोगों को 10 रखना है। फॉन्ट साइज क्या रहेगा? 10 रहेगा फॉर बोथ कॉलम हेडिंग के लिए भी एज वेल एज टेक्स्ट और टेबल के लिए भी। कॉलम हेडिंग रहे या फिर टेक्स्ट टेबल, आप लोगों को फॉन्ट साइज जो रखना है 10 का ही रखना है। तो आप लोगों को इस तरह से बनाना पड़ेगा टेबल। तो देख सकते हो यहाँ पर हेडिंग दिया गया है डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ठीक है। तो ये सारा टाइटल आप लोग को देना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ हेडिंग दिया गया है, तो ये सारा आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हेड ऑफ एक्सपेंडिचर दिया गया है। देन आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर का कुछ अमाउंट दिया गया है, जैसे कि 2019 का फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर दे दिया गया 18-19। तो फाइनेंशियल ईयर 19 का कुछ अमाउंट है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 का कुछ अमाउंट दिया गया है, वैल्यू दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा एक्सपेंडिचर बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड फाइनेंशियल ईयर 2020। तो यहाँ पर 19 और 20 का आप लोग को एवरेज निकाल देना पड़ेगा। इन दोनों को आप लोगों का एवरेज निकलेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 2018 टू 2019। इसका मतलब क्या है? आप लोगों को ये क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 में जो भी इंक्रीजमेंट हुआ है वो आप लोगों को यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से आप लोग को यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करना पड़ेगा 19 से 20 में कितना परसेंटेज में इंक्रीजमेंट आया है। तो यही सब कुछ फॉर्मूला का आप लोगों को बोला गया है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। तो मैं ये सब रीड नहीं करूँगा, तो आप लोग खुद से ये सब रीड कर लेना, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं रीड कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये आप लोग को नहीं बताया अभी तक। और ये ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पर क्या बोला गया है? कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 2018 टू 2019 यूजिंग द फॉर्मूला इन डिजायर सेल अप टू 2 डेसिमल प्लेस। आप लोग को 2 डेसिमल प्लेस रखना है, ये चीज़ें ध्यान रखना। और ये एग्जाम में डेफिनेटली आप लोगों का चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर बिलो द अबव टेबल इन एमएस एक्सेल इंसर्ट ए कॉलम चार्ट। यहाँ पर आप लोग को एक कॉलम चार्ट ऐड करना पड़ेगा या फिर इंसर्ट करना पड़ेगा, जो भी बोल सकते हो आप लोग। उसके बाद 2D क्लस्टर्ड कॉलम आप लोग को यहाँ पर इंसर्ट करना पड़ेगा बाय सेलेक्टिंग कॉलम 1 to 6 ऑफ द टेबल। आप लोग को 1 से लेकर 6 तक का टेबल में कॉलम को सेलेक्ट करके इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है? सेट द व्यू ऑफ एमएस एक्सेल सीट एट पेज ब्रेक प्रीव्यू। आप लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू करना पड़ेगा। एंड पेज लेआउट आप लोग को A4 रखना है। ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान रखना। पेज लेआउट जो रहेगा साइज A4 रहेगा। ओरिएंटेशन लैंडस्केप रहेगा। मार्जिन यहाँ पर आप लोगों का मार्जिन यहाँ पर नैरो रहेगा etc, सो दैट द मैटर रिप्रोड्यूस बाय देम कैन बी प्रिंटेड ऑन ए सिंगल शीट, ताकि जो भी मैटर है एक सिंगल शीट में आ सके, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम लोग एक्सेल को यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट इसका लेके रखा है ताकि मेरे को बार बार पीछे ना आना पड़े। तो मैं यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेम को भी लिख के एक बार बता दूंगा। तो और मैं एक बार फिर से आप लोगों को कंफर्म कर दूँ, नेम के लिए आप लोगों को कोई मार्क्स नहीं मिलता है। आप लोग बॉक्स के अंदर भी लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग सेल में भी लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को सेल में ही लिखना है, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो मैं आप लोगों को सेल में ही लिख के यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो बहुत किसी का क्या इशू आ रहा था, मैं जब से आप लोगों को कल से बोला हूँ कि सेल में लिखना है, तो आप लोगों का क्या आ रहा था कि मेरा नाम बड़ा है तो मेरे को कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ। तो देखो E से F तक का कॉलम का हम लोग का यूज़ होता है, हमेशा 6 कॉलम का ही यूज़ होता है एक्सेल के अंदर। तो आप लोगों को क्या करना है? रोल नंबर का जो यहाँ पर दे देना है, रोल नंबर आप लोग को यहाँ लिख लेना है, ठीक है। देन नेम यहाँ पर लिख लेना है, या फिर नेम यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर रोल नंबर, जो भी आप लोगों को जैसा अच्छा लगे। तो मैं पहले नेम को लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोग रोल को कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर रोल दे दिया, रोल नंबर। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर कर देता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आप लोग का बड़ा नाम है तो इसको मैं दोनों को एक साथ मर्ज कर दूंगा। तो इसको मैंने मर्ज कर दिया और इसको भी मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों सेलों को मैंने मर्ज कर दिया E और F कॉलम का। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लूँगा। तो मैं बैंकिंग बूस्ट लिख रहा हूँ। आप लोगों का जो भी नाम है अपना हिसाब से आप लोग लिख लेना।
तो ये रहा बैंकिंग बूस्ट। रोल नंबर मैं कुछ भी दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैं 654321 कर देता हूँ, ठीक है। देन आप लोगों को क्या करना है, कुछ इस तरह से मैं दिखाया था आप लोगों को, डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर, जो कि यहाँ पर टाइटल दिया गया है टेबल का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रॉ को एक साथ किया गया है, मर्ज किया गया है। देन आप लोगों का यहाँ पर टाइटल को लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर 2 सेल को ही कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को एक सेल नहीं करना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर गैप दिया गया है। तो आप लोग 2 सेल को एक तो यहाँ पर मर्ज कर सकते हो, 2 सेल को एक साथ इस तरह से सॉरी 2 रॉ को एक साथ यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग इसको भी थोड़ा सा इस तरह से करके लेके आओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग, मैं इसी तरह से करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। मर्ज एंड सेंटर करा, देन मैं यहाँ पर टाइटल को लिख दूंगा, जो भी यहाँ पर टाइटल दिया गया है। तो मैं यहाँ पर टाइटल को लिख देता हूँ, ठीक है, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर लूँगा, डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। तो मैं यहाँ पर इनकर्ड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर का जो ई है वो आप लोगों का कैपिटल में रहेगा, तो मैं इसको कैपिटल कर दूंगा। और डिटेल का डी भी जो है ये कैपिटल में है, तो मैं इसको कैपिटल कर दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को क्या करना है, 1 से 6 कॉलम तक पहले ही आप लोग क्या करो, थोड़ा सा पेज के एकदम नीचे तक क्या करो, यहाँ तक आप लोग सेलेक्ट कर लो एक बार। देन इसको एक ही बार में आप लोग, एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से, इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ से आप लोग एक बार सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आप लोगों को क्या करना है, पहले ही बर्दना कर लेना है। आप लोग को बर्दना फॉन्ट बोला गया है, तो बर्दना फॉन्ट कर लेना है। और यहाँ पर साइज क्या बोला गया है, फॉन्ट का साइज तो 10 बोला गया है, तो मैं इसको पहले 10 कर लेता हूँ, ताकि मेरे को बार बार यहाँ पर आके बर्दना ना करना पड़े। तो मैंने देखो, जहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, तो बर्दना दिखेगा, और आप लोगों को बार बार बर्दना ना करना पड़े और साइज को चेंज ना करना पड़े। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले ही करके दिखा दिया, ताकि आप लोगों को बार बार सेम चीज़ ना करना पड़े, रिपीट ना करना पड़े। उसके बाद देखो, ये जो यहाँ पर हेडिंग है, इसको आप लोग को बोल्ड करना है, तो आप लोग बोल्ड कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोग को पीडीएफ में दिखाया था, बोल्ड किया गया है। देन ये टॉप में अलाइनमेंट किया हुआ है, तो आप लोग को टॉप में ही अलाइनमेंट करना है। टॉप में अलाइनमेंट करने के लिए आप लोग को यहाँ पर चले जाना है अलाइनमेंट में। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग का टॉप में अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आप लोग का आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम का नंबर देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मैं यहाँ पर ऑटो फिल करूँगा। अगर आप लोगों का एग्जाम के अंदर ऑटो फिल नहीं हो, अपने आप से नहीं हो, तो आप लोग ऑप्शन में जाकर नहीं करना है, आप लोग को रैंडम सा मैनुअली खुद से कर लेना है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ से ऑटो फिल कर दूंगा। देन यहाँ पर मैं जैसे ही फिल सीरीज करूँगा तो ये 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करना है। उसके बाद आप लोग को हेडिंग देना है, तो हेडिंग देंगे, तो यहाँ पर जो भी हेडिंग दिया गया है उसको हम लोग दे देंगे हेड ऑफ एक्सपेंडिचर। तो मैं यहाँ पर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सपेंडिचर। देन क्या बोला गया है, उससे पहले क्या करो, आप लोग जब सेकंड कॉलम में लिखोगे उससे पहले ए 1 से लेकर आप लोग 6 कॉलम तक इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके पहले रैप टेक्स्ट कर लो, ताकि आप लोग को भी लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद क्या बोला गया है, 2018 से लेकर डैश देकर 19 20 किया है, हाँ सॉरी 19 किया है, 2018 19। मैं इसको बैक कर लेता हूँ, 2018 19। उसके बाद क्या बोला गया है, ब्रैकेट में यहाँ पर रुपीज़ लिखा गया है, तो मैं इसको रुपीज़ कर देता हूँ, रुपीज़। उसके बाद इन करोड़, तो मैं यहाँ पर करोड़ कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर करोड़ कर दिया, देन इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, ठीक है। देन सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर टाइप नहीं करूँगा, मैं इसको क्या करूँगा, Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। मैंने पेस्ट करा। देन यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूंगा, 8 को 9 कर दूंगा, ठीक है। 8 को मैंने 9 कर दिया, और यहाँ पर 19 को मैं क्या करूँगा, 20 कर दूंगा। बस इतना ही आप लोगों को करना है। तो मैंने इस यहाँ पर 20 कर दिया, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम सेव हो एग्जाम के अंदर। देन यहाँ पर क्या करना है, एवरेज एक्सपेंडिचर बिटवीन 18 19 एंड 19 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा एवरेज एक्सपेंडिचर बिटवीन 2018 उसके बाद 19, 2018 19 दिया है। उसके बाद क्या दिया गया है, एंड 2019 20, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2020 कर दिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ दिया गया इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 2018 19। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर
इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, यहाँ पर मैंने आई को मिक्स कर दिया तो मैं यहाँ पर आई कर लेता हूँ। उसके बाद क्या बोला गया है, ओवर 2018-19, ठीक है, यहाँ पर 19 कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया है, यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो या फिर नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, ठीक है, ताकि टाइपिंग से आप लोग बच सको थोड़ा सा। मैं कंट्रोल भी करूँगा जैसे ही यहाँ पर करके, और इंक्रीज का आई जो है यहाँ पर ये कैपिटल में है तो मैं इसको कैपिटल ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं कैपिटल कर दिया, यहाँ पर भी मैं कैपिटल ही कर देता हूँ। तो ये कैपिटल कर दूंगा और उससे पहले मैं क्या लिख दूंगा, परसेंटेज, या फिर देखो यहाँ पर आप लोग को स्मॉल में लिखा गया है, तो इससे पहले इंक्रीज के पहले मैं सिर्फ परसेंटेज को टाइप कर दूंगा, परसेंटेज। तो मैंने यहाँ पर परसेंटेज टाइप कर दिया, देन एक स्पेस दे दिया, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। देन आप लोग इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके यहाँ पर बोल्ड किया गया है तो हम लोग बोल्ड कर देंगे। उसके बाद जिस तरह से किया गया है इसको ड्रैग करके हम लोग एज इट इज इसी तरह से ला देंगे। तो चलो इसको करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग हर एक कॉलम में माउस को ले जाओ, इस तरह से करना, और ये देखो टॉप की ओर पहले अलाइनमेंट कर लो आप लोग। ये टॉप की ओर अलाइनमेंट किया हुआ है तो मैंने टॉप की ओर अलाइनमेंट कर लिया। देन यहाँ पर क्या करूँगा, हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, तो इसको मैंने यहाँ पर जैसे ड्रैग करा तो इस तरह से आ जाएगा, और ये सेंटर की ओर करा गया है तो मैं इसको सेंटर की ओर भी कर लिया। उसके बाद देखो 2018-19 आपका नीचे है, देन रुपीज़ आपको यहाँ पर नीचे है, ठीक है। तो रुपीज़ आप लोग यहाँ पर देखो 19 यहाँ पर आ रहा है कुछ, और रुपीज़ इन करोड़ यहाँ पर नीचे दिया गया है तो मैं इसी तरह से लिख देता हूँ। लेकिन आई थिंक देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, मैं यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो 2018-19 कुछ इस तरह से लिखा गया है, और 3 में देखो 2019-20 को कुछ इस तरह से लिखा गया है, लेकिन मैं अभी इसी तरह से लिख दे रहा हूँ जिस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर मैं ड्रैग करूँगा, थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पर रुपीज़ इन करोड़, तो कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद एवरेज वाला भी इसको मैं ड्रैग करूँगा तो आप लोगों का सेम एज इट इज़ आ जाएगा, एवरेज एक्सपेंडिचर बिटवीन 2018-19 एंड यहाँ पर 19-20, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आ गया है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 2018-19, तो इसको थोड़ा सा और ड्रैग करेंगे तो 19 आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 19-20, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पर कुछ स्पेस आ रहा है रैप टेक्स्ट करने के बाद भी, तो आप लोग क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके एक बार रैप टेक्स्ट से हटा देना है, यहाँ पर अनचेक कर देना है। देन आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर जो भी स्पेस रहेगा वो यहाँ से आप लोग का रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया सारा हेडिंग। अब हम लोग यहाँ पर जो भी हेडिंग्स यहाँ पर दिया गया है उसको हम लोग सब हेडिंग को यहाँ पर लिख लेंगे। तो चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेडिकल बेनिफिट्स बोला गया, तो मैंने मेडिकल बेनिफिट कर देता हूँ मैं, बेनिफिट। देन उसके नीचे क्या बोला गया है, तो एम यहाँ पर कैपिटल होगा तो मैं यहाँ पर एम को कैपिटल कर देता हूँ। आई थिंक कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बी को भी कैपिटल कर देता हूँ, तो ये कैपिटल। देन उसके नीचे क्या किया गया है, कैश बेनिफिट, तो मैं यहाँ पर कैश बेनिफिट करूँगा, कैश बेनिफिट, तो मैं यहाँ पर कैश बेनिफिट कर दूंगा। उसके बाद क्या बोला गया है उसके नीचे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कर लूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हो चुका है। उसके बाद क्या बोला गया है, अदर एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा अदर एक्सपेंडिचर, तो ये रहा अदर एक्सपेंडिचर। उसके बाद आप लोग को इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करके आप लोग को यहाँ पर रैप टेक्स्ट कर देना है। जैसे रैप टेक्स्ट करोगे कुछ इस तरह से आप लोग को दिखेगा, इसको सेंटर की ओर अलाइनमेंट किया गया है तो हम लोग सेंटर की ओर ही अलाइनमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर मेडिकल बेनिफिट्स, कैश बेनिफिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो मैं इसको उसी तरह से लिख देता हूँ जिस तरह से दिया गया है, तो ये एज इट इज है जिस तरह से दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी इसको पहले यहाँ से सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके आप लोग टॉप की ओर अलाइनमेंट कर लो, क्योंकि ये टॉप की ओर अलाइनमेंट किया गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर जो भी दिया गया उसको मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 39। देन उसके नीचे क्या दिया गया है, 1171.00, ठीक है। उसके नीचे देखो क्या दिया गया है, 1155.55, देन 34.92, देन यहाँ पर क्या दिया गया है 67.87, उसके ऊपर क्या दिया गया है 1727.76, उसके ऊपर 1867.21,
उसके ऊपर क्या दिया गया है 9368.30, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1171 के बाद यहाँ पर 0 दिया गया है, दिखा देता हूँ मैं 0, लेकिन यहाँ से हट चुका है, मैंने 0 लगाया फिर भी हट चुका है, तो इसको कुछ नहीं करना है आप लोगों को। इस तरह से देखो क्या करना है, इस तरह से आप लोगों को एक बार इस तरह करना है, देन आप लोग दोबारा क्लिक करोगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा ड्रैग कर लो तो ये 0 में देखने को लगेगा, ठीक है। तो ये आप लोग को एज इट इज देखने को मिल रहा है। अब देखो क्या करना है, अब आप लोग को एवरेज निकालना है, एवरेज एक्सपेंडिचर बिटवीन 19 और 20 फाइनेंशियल ईयर। तो इन दोनों को आप लोग को सिलेक्ट करना है 19-20 का। देन आप लोग को ऑटो सम वाला यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग इस वाले एरो में क्लिक करोगे तो एवरेज देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इन दोनों का एवरेज आ जाएगा। देन डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑटो फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 2018-19, मतलब एक्सपेंडिचर जो है कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है यहाँ पर 18-19 से 19-20 में, ठीक है। यहाँ से तो फाइनेंशियल ईयर 19 से फाइनेंशियल ईयर 2020 में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, फाइनेंशियल ईयर वाला जो भी अमाउंट है 2020 का इसको सिलेक्ट करेंगे, देन मैंने माइनस करूंगा, देन आप लोगों को इसको चूज कर लेना है। देन जैसे इंटर प्रेस करोगे तो आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीजमेंट जो हुआ है 2019 से 2020 में, तो इतना इतना इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीजमेंट बोल रहा है, सेम ही चीज़ है, जस्ट यहाँ पर परसेंटेज है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा। देन यहाँ पर आप लोगों को ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। देन आप लोगों को 2019 से 2020 में क्या इंक्रीजमेंट है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2020 माइनस 2019, देन ब्रैकेट कर दो। देन आप लोगों को डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 2019 का फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि यही बेस ईयर है आप लोगों का 2019 से 20 में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो मैं इसको क्लिक कर लूंगा, देन इंटर जैसे प्रेस करूंगा कुछ इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। देन आप लोगों को यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है, डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों को परसेंटेज में ले लेना है। देन आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही आप लोग डबल यहाँ पर डेसिमल लगाओगे तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों का कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा क्या इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इस तरह से आप लोग का इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है, डिफरेंट मेडिकल बेनिफिट्स, कैश बेनिफिट्स में। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, कॉलम 1 to 6 तक सेलेक्ट करने बोला है, तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा। देन इंसर्ट में चले जाना है, इंसर्ट में चले जाने के बाद आप लोगों को 2D क्लस्टर्ड कॉलम बोला गया है, तो मैं यहाँ पर 2D क्लस्टर्ड कॉलम ले लूंगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस वाले टेबल को आप लोगों को यहाँ पर लेके चले आना है, उसके बाद होम टैब में चले जाना है। होम टैब में जाने के बाद आप लोग को टेबल को भी बर्दना कर देना है, तो मैं यहाँ पर टेबल को भी बर्दना फॉन्ट में कर देता हूँ। और 10 का साइज बोला गया है, तो मैं यहाँ पर 10 का ही साइज कर लूँगा। इसको आप जैसे ड्रैग करोगे तो ये सारा वैल्यू आ जाएगा, ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ और कुछ इस तरह से इसको ड्रैग कर देता हूँ। तो अब आप लोगों को एज इट इज जिस तरह से देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। टाइटल कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन चाहो तो आप लोग टाइटल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टाइटल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट ही कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोग चाहो तो दे दो, ये सबसे बेस्ट रहता है। Ctrl+C करूँगा, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करूँगा, प्लस आइकॉन में चले जाऊँगा। यहाँ पर टाइटल में मैं यहाँ पर चार्ट टाइटल में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर टाइटल फिर से आ जाएगा। देन आप लोगों को इसको बैक स्पेस हटा दूंगा, देन यहाँ पर Ctrl+V कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने चार्ट टाइटल को भी दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को देखने को मिलेगा, टेबल कुछ इस तरह से, और यहाँ पर आप लोगों को चार्ट कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, टेबल कुछ आप लोगों का इस तरह से देखने को मिलेगा, एज इट इज आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक टेबल तक आप लोग को टेबल तक सेलेक्ट करना है, ये चीज़ें ध्यान रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या बोला गया है, आउटसाइड बॉर्डर बोला गया है, तो आप लोग को आउटसाइड में ही क्लिक करना है, ऑल में नहीं क्लिक करना है। जब देखो ऑल बॉर्डर रहता है ना, वहाँ पर ग्रिड लाइन का कोई काम नहीं होता है, कोई यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग को ग्रिड लाइन बोला है और आउटसाइड बोला है, तो इस केस में आप लोग को आउटसाइड ही लेना है। तो मैं यहाँ पर आउटसाइड में क्लिक कर दूंगा, तो चार्ट और टेबल दोनों में आप लोग को आउटसाइड लगाना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को पेज लेआउट में चले जाना है। यहाँ पर मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बोला गया है, पेज लेआउट आप लोग को A4 रखना है, ओरिएंटेशन लैंडस्केप में मार्जिन नैरो, ताकि ये एक सिंगल सीट में आ सके। तो चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोगों को मार्जिन क्या बोला है, पेज लेआउट में जाके आप लोगों को मार्जिन बोला गया है नैरो, तो मैं इसको नैरो कर दूंगा। देन ओरिएंटेशन बोला गया है लैंडस्केप कर देना है। देन आप लोगों को साइज क्या बोला गया है, साइज आप लोगों को साइज A4 बोला गया है, तो आप लोगों को साइज A4 ही कर देना है। उसके बाद आप लोगों को पेज ब्रेक प्रीव्यू करना है। पेज ब्रेक प्रीव्यू करने के लिए एक तो व्यू टैब से कर सकते हो पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है, या फिर आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है।
आप लोग यहाँ पर जाने का जरूरत नहीं है। आप लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो कोई कहीं भी मिसमैच नहीं है, ये ब्लू लाइन कहीं से कट नहीं रहा है, ठीक है। अगर ब्लू लाइन यहाँ पर आता, बीच में आता, तो हम लोग इसको ड्रैग करके यहाँ पर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। इसको नॉर्मल मोड में करेंगे, देन हम लोग जैसे कंट्रोल पी यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल पी से पहले आप लोगों को ग्रीन लाइन भी अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अभी ग्रीन लाइन अप्लाई नहीं करा है, तो आप लोग ध्यान रखना ग्रिड लाइन जरूर से जरूर आप लोग अप्लाई करना ही करना। अगर मैं विदाउट ग्रिड लाइन का अप्लाई कर देता प्रिंट करता हूँ तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा। आप लोगों को यहाँ पर कोई भी आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। क्या नहीं देखने को मिल रहा है? ग्रिड लाइन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों को ग्रिड लाइन यहाँ पर देना है, तो ग्रिड लाइन देने के लिए आप लोगों को पेज लेआउट में फिर से चले जाना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ग्रिड लाइन दिख रहा है, व्यू में भी क्लिक करना है और प्रिंट में भी क्लिक करना है। प्रिंट में क्लिक करोगे तभी आप लोगों का ग्रिड लाइन आएगा। देन अब मैं कंट्रोल पी करूंगा तो आप लोगों को एज इट इज देखने को मिलेगा। जिस तरह से बोला गया है उसी तरह से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है टेबल में कुछ डाटा कट रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कटना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जस्ट थोड़ा सा टेबल को आप लोगों को थोड़ा सा ड्रैग कर लेना है। जैसे ड्रैग करोगे, मैं इसको कंट्रोल पी करता हूँ अभी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो देखो अब ये देखो अभी भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग 1 मिनट वेट करो। हम लोग यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ड्रैग कर लेंगे नीचे की ओर, और यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर को है एकदम से नीचे तक ले लेंगे। तो चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की ओर कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, उसके बाद आप लोगों को आउटसाइड बॉर्डर को फिर से अप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पर आउटसाइड अप्लाई कर दिया है। अब मैं देखता हूँ कि ये कट रहा है क्या। अब यदि कटेगा तो मैं फिर से इसको पेज ब्रेक प्रीव्यू से सही करना पड़ेगा मेरे को। तो ये एक देखो एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है ये डाटा कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू में करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सही होगा। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में चले जाना है। पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके आप लोगों को पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस वाले लाइन में। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर आप लोगों को लाइन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर देखो ब्लू लाइन जो है यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये देखो ये जो है ना, ये ब्लू लाइन अब यहाँ पर आ चुका है। अब ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब मैं इसको नॉर्मल मोड में लेता हूँ। ये आउटसाइड बॉर्डर है, ठीक है। मेरे को लगा ये ब्लू है, तो मैं इसको आउटसाइड बॉर्डर को फिर से एक बार अप्लाई कर देता हूँ नीचे तक। तो मैं इसको नीचे तक ले लेता हूँ, यहाँ तक मैं यहाँ तक इसको ले लेता हूँ। देन अब मैं यहाँ पर फिर से नो बॉर्डर करके इसको मैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर दे दूंगा। अब जैसे ही मैंने आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर दिया, देन मैं कंट्रोल पी करूंगा। अब आप लोगों का सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। अब कोई इशूज़ नहीं होगा आप लोगों का। अब देखो आप लोगों का सारा डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर सारा डाटा आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से करना है। आप लोग को आउटसाइड जो बॉर्डर है यहाँ पर टेबल में भी देना है, और यहाँ पर आप लोगों को चार्ट में भी लगाना है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। और ये देखो बीच में नहीं आएगा। बहुत किसी का डाउट क्या रहता है कि ये बीच में क्यों आ रहा है। ये बीच में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये लैंडस्केप में बोला गया है। ये अगर पेज सेटअप में आप लोगों को ओरिएंटेशन अगर पोर्ट्रेट होता तो ये बीच में आता है, ठीक है। तो यही ध्यान रखना। तो यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा। और एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत किसी को क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि सेव कैसे करना है आप लोगों को। तो सेव आप लोगों को जो भी यहाँ पर आ जाए एक्सेल वर्कबुक में करना है, ठीक है। पीपीटी एक्स में यहाँ पर आप लोग को एक्सेल 97 से लेकर 2003 में नहीं करना है, एक्सेल वर्कबुक में ही सेव कर देना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही था वीडियो आज का। आशा करता हूँ आप लोगों को सारा इन डिटेल में समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।